A very warm welcome to my viewers. Hope you all are safe, happy, and healthy. Whenever a person asks a student or anyone about their favorite and toughest subject in school and college, then most of the time you might receive only one answer. Toughest would be maths. But there will be some people who believe that to learn math fast is not a difficult thing, and in fact it is easier than it seems. According to me, to become brilliant in maths, you need to apply few steps. I am going to explain steps one by one. First one is practice and more practice. Second one, study in the distraction free environment. Review the problems and errors. Create a mathematical dictionary if you can. Get to the core of the subject. Connect maths with real world problems. Understand the problem and try to solve it instead of leaving it. With these few sentences, I am going to start new video. So let me start. आज मैं आपको एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ जो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ये चैप्टर आप पहले भी कर चुके हो क्लास 7th में भी, इसीलिए आपको एक्सपोनेंट्स और पावर के बारे में कुछ न कुछ तो नॉलेज होगी। इसमें कुछ लॉज भी यूज होते हैं, वो भी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा उस लॉ के बारे में, लेकिन फिर एक बार मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ। जो आप अपने स्क्रीन पे कुछ लॉ लिखे हुए देख रहे हो, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल्स ए की पावर m प्लस n। दूसरा लॉ है ए की पावर m होल की पावर n इक्वल्स ए की पावर mn। ए इंटू बी की पावर n इक्वल्स ए की पावर n इंटू बी की पावर n। ए अपॉन बी होल की पावर n इक्वल्स होगा ए की पावर n अपॉन बी की पावर n। सिमिलरली ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इक्वल्स होगा ए की पावर m माइनस n। यानी मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाएंगे, डिवाइड में पावर माइनस हो जाएंगे। अगर एक ही चीज़ पर दो बार पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी के साथ ये इस लॉ को यूज करके ही आगे आपको सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अब जो आप एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देखना शुरू कर दिए होंगे, उसमें कह रहा है कि इवैल्यूएट 3 की पावर -2, सेकेंड पार्ट है -4 की पावर -2। एक और थर्ड पार्ट भी है, पहले हम फर्स्ट और सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, 3 की पावर -2। अगर पावर माइनस हो तो उसका अगर उल्टा कर लेंगे, आप रेसिप्रोकल कर लेंगे तो इसका पावर माइनस हट जाएगा। 1 की पावर 3 की 1 अपॉन 3 की पावर 2 हो जाएगा। ये इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 2 कितना होता है, 3 की पावर 2 9 होता है। कौन सा लॉ यूज हुआ है, एक लॉ में अभी डिस्कस नहीं किया था, लेकिन आप स्क्रीन पे वो भी लॉ देख रहे हो, वही लास्ट वाली लॉ जो है वही अप्लाई हुआ है। ए की पावर -m इक्वल्स 1 अपॉन ए की पावर m। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, इसमें भी वही है -4 की पावर -2। ये हो जाएगा 1 अपॉन -4 की पावर 2। ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 4 की पावर 2। क्या होता है, -4 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16। यही आंसर हो गया आपका। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, वो है आपका 1/2 की पावर -5। इसमें भी वही लॉ अप्लाई होगा। 1/2 के बदले क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन 2 की पावर -5। ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 क्या होती है, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर लो।
2 को 5 बार अगर मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा आपका 32। यही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, उसमें कह रहा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। आंसर को आपको पावर में रहने देना है, लेकिन वो ध्यान रखना है कि पावर जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट क्या है, -4 की पावर 5 डिवाइड -4 की पावर 8। बेस सेम हो तो डिवाइड में पावर क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। आपको पता है ये क्या हो जाएगा आपका -4 की पावर 5 - 8। ये हो जाएगा आपका -4 की पावर 5 - 8 करेंगे कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। कौन सा लॉ आपने अप्लाई किया, यहाँ जो लॉ अप्लाई हुआ है a की पावर m डिवाइड a की पावर n इक्वल्स a की पावर m - n। अब -4 की पावर -3 है, माइनस पावर हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, 1/-4 की पावर 3 लिख सकते हो। ऐसा करने से क्या होगा, जो माइनस पावर था वो रेसिप्रोकल जब होगा तो माइनस निगेटिव पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी लॉ आपने अभी सीखा है, a की पावर -m इक्वल्स क्या होता है 1/a की पावर m। लॉ जो भी यूज करो आप साइड में लिखते जाओ। फर्स्ट पार्ट का यही आंसर हो जाएगा 1/-4 की पावर 3। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है उसमें देख रहे हो एक ही चीज़ पर पावर 2 बार, एक बार 2 की पावर 3 है और होल की पावर क्या है 2 है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3 2 जा 6। यही आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट का, a की पावर m की पावर n इक्वल्स हो जाएगा a की पावर mn। ये लॉ यहाँ अप्लाई हुआ था। अब जो थर्ड पार्ट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, थर्ड पार्ट में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, -3 की पावर 4। तो इस अब जो थर्ड पार्ट आप देख रहे हो इसमें -3 की पावर 4 के बदले आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। -3 की पावर 4 के बदले हमने ये लिख लिया, मल्टीप्लाई 5/3 होल की पावर 4 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। ये 3 की पावर 4 3 की पावर 4 चाहो तो आप कैंसिल कर सकते हो, या डिवाइड में पावर माइनस हो जाता है वो भी कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। तो -1 की पावर 4 कितना होता है, -1 के ऊपर अगर पावर इवन नंबर होता है तो आंसर उसका क्या होता है पॉजिटिव होता है, यानी +1 होगा। मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 है, इसका आंसर हो जाएगा 5 की पावर 4। आपको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में ही आंसर लिखना है, इसीलिए यही आपका आंसर हो जाएगा 5 की पावर 4। अब जो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है सेकेंड क्वेश्चन का ही, क्वेश्चन नंबर 4 यानी फोर्थ पार्ट इसी का। उस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 की पावर -7 डिवाइड 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -5, इसको आपको सॉल्व करना है। डिवाइड पावर क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ये हो जाएगा -7 -10 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। तो ये आपका हो जाएगा 3 की पावर, ये माइनस माइनस +10 हो जाएगा, +10 -7 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। मल्टीप्लाई पावर क्या होता है प्लस होता है, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस, ये आपके पास आ जाएगा 3 की पावर -2। इसके बदले आप लिख सकते हो 1/3 की पावर 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट का।
अब जो नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है सेकेंड क्वेश्चन का, वो है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है आपका, वो है 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई -7 की पावर -3। अब यहाँ देख रहे हो कि बेस डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 × -7 की पावर -3। 2 × -7 क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा। -14 की पावर -3। इसको अगर पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाओगे तो ये हो जाएगा 1/-14 की पावर 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। मैं लास्ट के कुछ क्वेश्चन में लॉ मेंशन नहीं किया हूँ क्योंकि सभी तरह के लॉ में पहले ऊपर मेंशन कर दिया हूँ। जहाँ जो लॉ यूज हो रहा है उस लॉ को साइड में आपको लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसमें भी टोटल 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट 3 पार्ट्स आप ऑलरेडी स्क्रीन पे देखना शुरू कर दिए होंगे। फर्स्ट पार्ट है 3 की पावर 0 + 4 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसी चीज़ में पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चाहे 3 की पावर 0 हो, चाहे x की पावर 0 हो, चाहे 1000 की पावर 0 हो, किसी चीज़ में पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। प्लस 4 की पावर -1 को आप लिख सकते हो 1/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 को आप लिख सकते हो 4। अब इसका एलसीएम लेके प्लस कर लोगे, जैसे प्लस करते आए हो आप, तो ये हो जाएगा 4 + 1। 4 + 1 कितना होता है, 5/4 मल्टीप्लाई 4। 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपके पास बच जाएगा 5। इसी तरह से जब सेकेंड पार्ट आप करोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 4 के बदले आप लिख सकते हो 2 की पावर 2। उसके ऊपर एक और पावर लगा दो आप -1, क्योंकि 2 की पावर 2 जो आप लिखे हो वो 4 के बदले लिखे हो, डिवाइड 2 की पावर -2। अब बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। उससे पहले क्या करो, एक ही चीज़ पर 2 बार पावर है तो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 की पावर -2 हो जाएगी, डिवाइड 2 की पावर -2। अब मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 2 की पावर हो जाएगा -1 प्लस -2 डिवाइड 2 की पावर -2। ये हो जाएगा 2 की पावर -1 और -2 मिलके -3 डिवाइड 2 की पावर -2। डिवाइड में पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो -3 -2। ये हो जाएगा 2 की पावर 3 में 2 माइनस कर लो तो -1। 2 की पावर -1 को आप लिख सकते हो 1/2। यही आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट का। थर्ड पार्ट जो आप देख रहे हो आप, -2 पावर है। -2 पावर हटाने के लिए 1/2 को क्या कर लेंगे, हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 की पावर 2। सिमिलरली यहाँ भी हो जाएगा 2 की पावर 2, यहाँ भी हो जाएगा 4 की पावर 2। कौन सा लॉ अप्लाई हुआ है, यहाँ जो लॉ अप्लाई हुआ है वो है a की पावर -m इक्वल्स 1/a की पावर m। अब 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 की पावर 2 16 प्लस, एक क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रहा है। मैंने जहाँ 1/2 लिखा है एक्चुअली 1/3 लिखना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन में 1/3 है। तो यहाँ भी आप 3 कर लो। जब वहाँ 3 कर लोगे आप, यहाँ 9 हो जाएगा। 16 + 9 25 + 4 29 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब जो इसी क्वेश्चन 3 का जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन है 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 होल की पावर 0। इसमें क्या करोगे आप,
3 की पावर -1 क्या लिखोगे आप? 1/3। 4 की पावर -1 क्या लिखोगे? 1/4। और 5 की पावर -1 के बदले आप लिखोगे 1/5 होल की पावर 0। अब क्या करना पड़ेगा आपको? इस सब को आप चाहो तो एक बार प्लस कर सकते हो, एलसीएम जैसे लेते हो वैसे लेके आपको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट का काम हमें पहले करना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा एलसीएम 60, तो ये 20 आ जाएगा। 15 + 12 की पावर 0, इस सब को आप प्लस कर लो। 47/60 अपॉन 0। किसी चीज़ पे पावर 0 होता है तो उसका आंसर 1 होता है, इसीलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन है आपका -2/3 की पावर -2 होल की पावर 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे, ये -2 है, -2 हटाने के लिए अगर 2 लाओगे तो इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 3/-2 की पावर 2 होल की पावर 2। अब ये हो जाएगा 3/-2 की पावर 2 × 2 4, 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4। 3 की पावर 4 कितना होता है? 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। उसी तरह से 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 81/16 आपका आंसर हो जाएगा ये लास्ट पार्ट का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हो, इसमें भी आपको इवेल्यूएट करना है। इसमें भी 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में 8 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। तो -4 है, इसको रेसिप्रोकल कर लो, ऊपर जाके 2 की पावर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। 8 की पावर -1 है, उसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, नीचे ले आएंगे। 8 की पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पावर माइनस को प्लस करने के लिए हम क्या कर लेते हैं? रेसिप्रोकल करते हैं। लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो? a की पावर -m इक्वल्स 1/a की पावर m। अब इसे आप सॉल्व कर लो। 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 की पावर, ऐसा करो, अब 2 की पावर 4 ही रहने दो, मल्टीप्लाई 5 पावर 3। 8 के बदले आप लिख सकते हो 2 की पावर 3। 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है? 8 होता है, इसलिए 8 के बदले हमने क्या लिख दिया? 2 की पावर 3। अब 4 और 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 डिवाइड है, पावर क्या हो जाएगा? डिवाइड पावर माइनस हो जाता है, ये हो जाएगा 2 की पावर 1 बच जाएगा। मल्टीप्लाई 5 पावर 3 कितना होता है? 125 होता है। दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे ये हो जाएगा आपका 250। अब जो सेकेंड पार्ट आपके स्क्रीन पे 5 पावर -1, इसके बदले आप लिख सकते हो 1/5। 2 की पावर 1 के बदले 1/2 मल्टीप्लाई 6 की पावर -1 के बदले लिख सकते हो 1/6। यहाँ भी कौन सा लॉ अप्लाई हुआ है? a की पावर -m इक्वल्स 1/a की पावर m। 1/5 और 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1/10 मल्टीप्लाई 1/6। दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लोगे आप तो 1/6 10 जा 60। यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच m की पावर 5 की पावर m डिवाइड 5 की पावर -3 इक्वल्स 5 की पावर 5। यानी क्वेश्चन आपका क्या था? 5 की पावर m डिवाइड 5 की पावर -3 इक्वल्स 5 की पावर 3। तो डिवाइड में पावर क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं, तो हो जाएगा m -3 इक्वल्स 5 की पावर 3। ये हो जाएगा आपका 5 की पावर m + 3 इक्वल्स 5 की पावर 3।
अब देखो बीच में इक्वल टू है, दोनों तरफ बेस सेम है। अगर ऐसा सिचुएशन आए तो अगर बेस सेम होगा तो उसका एक्सपोनेंट भी क्या होगा, सेम होगा। चाहते हैं आप लिख सकते हो सिंस द पावर हैव सेम बेस ऑन बोथ साइड्स देयर रेस्पेक्टिव एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल। देयरफॉर एक्सपोनेंट दोनों का क्या है, एक का है m+3, दूसरे का क्या है 3 है। ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो m इक्वल्स हो जाएगा आपका। एक मिस्टेक मुझे दिख गया है, शायद आपको भी दिख गया होगा। क्वेश्चन आप देख रहे हैं 5 की पावर 5 है, मैंने क्वेश्चन में क्या लिख लिया है, 5 की पावर 3 लिख लिया, इसीलिए आपको 3 हटाना पड़ेगा। क्वेश्चन में 5 की पावर 5 थी तो 5 की पावर 5 भी लिखना पड़ेगा आपको, इसीलिए यहाँ क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। अभी हो जाएगा 5 - 3, यानी m का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें कह रहा है एवेल्यूएट 1/3 पावर -1 - 1/4 की पावर -1 होल टू द पावर -1। इसको एवेल्यूएट करना है, इसको सॉल्व करना है आपको। सबसे पहले आप क्या करोगे, -1 पावर को हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 3 की पावर -1 -4 की पावर -1 और इसके होल की पावर कर लो आप -1। कौन सा लॉ आपने अप्लाई किया है, a की पावर -m इक्वल्स 1/a की पावर m। यही लॉ हमने यूज किया, इसलिए लॉ आपको लिखना ज़रूरी है। 3 की पावर -1 क्या होगा, 3 की पावर 1/3 का जब रेसिप्रोकल आप कर लोगे तो क्या हो जाएगा, वो 3 की पावर 1 हो जाता। मैंने 3 की पावर -1 लिख दिया है, या सीधा इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 - 4। 3 - 4 कितना होता है, 3 - 4 हो जाएगा -1। -1 का जब रेसिप्रोकल करोगे ये हो जाएगा आपका 1/-1, जिसका आंसर होगा -1। इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट भी आप करोगे। सेकेंड पार्ट में क्या है, 5/8 की पावर -7। इसको अगर रेसिप्रोकल कर लो तो क्या हो जाएगा, 8/5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 8/5 की पावर -4। अब मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाता है, तो 8/5 की पावर 7 प्लस -4, ये आपका हो जाएगा 8/5 की पावर 7 - 4 3 हो जाएगा। अब 8 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, 8 × 8 × 8। सिमिलरली 5 को भी आपको 3 बार ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि पावर 3 है। 8 × 8 × 8 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 512। 5 × 5 × 5 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 125। यही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 के सेकेंड पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन जब अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 7 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। इसमें कह रहा है सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट में 25 मल्टीप्लाई t की पावर -4/5 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई t की पावर -8। इसको आप क्या करोगे, 25 बदले आप क्या लिख सकते हो, 25 बदले आप लिख सकते हो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई t की पावर -8 है। इसको चलो पहले -4 ही लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई t की पावर -8 को अगर रेसिप्रोकल कर लोगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा t की पावर 8। सिमिलरली नीचे क्या है, 5 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 के बदले आप लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई 2 t की पावर -8। आप पहले ऊपर ले जा चुके हैं। अब चाहो तो 5 की पावर -3 है, इधर क्या है 5 की पावर 2। डिवाइड में पावर क्या हो जाते हैं, एक बार ऐसे ही रख दो आप, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई में पावर अगर प्लस होते हैं तो ये हो जाएगा -4 + 8। नीचे हो जाएगा 5 की पावर -3 + 1 क्योंकि यहाँ भी 5 है मल्टीप्लाई 2। ये आपका हो जाएगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई t की पावर 4/5 की पावर -2 मल्टीप्लाई 2। ये ऊपर जाके 5 की पावर 2 डिवाइड पावर माइनस होते हैं, -2 मल्टीप्लाई t की पावर 4
अपॉन 2। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई टी की पावर 4 अपॉन 2। तो 5 की पावर 4 कितना होता है? 5 की पावर 4 होता है 625 अपॉन 2 हो जाएगा इंटू टी की पावर 4। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट का। अब चलते हैं हम जल्दी से सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में क्या है? 3 की पावर -5 है इंटू 10 के बदले आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई 2। सिमिलरली 125 के बदले आप लिख सकते हो 5 की पावर 3। नीचे है 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई 6 बदले आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। अब क्या करेंगे हम इसको? 3 की पावर -5 है तो -5 ही रहने दो एक बार, मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 की पावर -5 है तो इसको आप लिख सकते हो 5 की पावर -5 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई 5 पावर 3 अपॉन में हो जाएगा ये 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। चाहो तो आप 3 की पावर -5 3 की पावर -5 को कैंसिल कर सकते हो, 2 की पावर -5 2 की पावर -5 से कैंसिल कर सकते हो। ऊपर आपका बच जाएगा 5 की पावर -7, ये -7 ऊपर जाके 5 की पावर 7 बच जाएगा और इधर एक बच जाएगा 5 की पावर 3। अब मल्टीप्लाई पावर क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। यहाँ मैंने 5 की पावर -7 लिख दिया है, 5 की पावर -7 तो ऊपर कहीं नहीं है, 5 की पावर -5 लिखना चाहिए था। इसको आप करेक्शन कर लो अगर आपने लिख लिया है तो। 5 की पावर -5। अब 5 की पावर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई पावर प्लस होते हैं, -5 + 7 + 3 तो 7 + 3 10, 10 में अगर 5 माइनस कर लोगे तो 5 की पावर 5 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसी तरह आंसर छोड़ दो या 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 करके जो आंसर आएगा वो भी आप लिख सकते हो। इतना भी छोड़ोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब जो आप एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, उसमें कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें टोटल 5 पार्ट्स है। सभी पार्ट्स के क्वेश्चन आप देख रहे हुए अपने स्क्रीन पे। फर्स्ट पार्ट का जो सॉल्यूशन होगा मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ। सॉल्यूशन में क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे आप? डेसिमल के बाद देखोगे, गिनोगे, अगर जीरोज टोटल 11 जीरोज हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि डेसिमल से पहले एक डिजिट आना चाहिए, जीरो छोड़ के कोई एक डिजिट आना चाहिए। इसको अगर डिजिट लाओगे तो 8.5 अगर आप करोगे, 8 तक डेसिमल 8 डिजिट आपको क्या ले जाना पड़ेगा? राइट साइड ले जाना पड़ेगा डेसिमल को। तो राइट साइड जब ले जाओगे तो टोटल 11 डिजिट हो जाएंगे 8 के बाद पहुंचने में। तो जितने डिजिट आप राइट साइड जाओगे उतना 10 की पावर माइनस हो जाएगा। 12 डिजिट जा रहे हो, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 8.5 × 10⁻⁻12। अगर हम लेफ़्ट साइड जाते डेसिमल को लेके तब माइनस पावर नहीं होता, पॉजिटिव पावर होता है। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन जब आप देखोगे तो सेकेंड में बहुत सारे जीरोज हैं। जीरोज आप गिन लेना कितने हैं। मुझे लगता है यहाँ भी 11 जीरोज ही है। 11 जीरो के बाद आपको डेसिमल को ले जाना पड़ेगा 9 के बाद, यानी 9.42 लिखना पड़ेगा पहले आपको। 9.42 × 10⁻, यहाँ भी क्या हो जाएगा? -12 हो जाएगा। क्यों -12 हुआ? क्योंकि यहाँ भी डेसिमल राइट साइड 12 डिजिट आपको आगे लेके जाना पड़ा है राइट साइड, इसीलिए -12 हो गया। थर्ड में आप ध्यान से देखोगे तो थर्ड में तो जीरोज और भी ज़्यादा है। टोटल शायद 13 जीरोज हैं, आप गिन लेना। इसमें डेसिमल आपको राइट साइड नहीं ले जाना है, लेफ्ट साइड ले जाना है। आप कहोगे इसमें डेसिमल कहीं दिख ही नहीं रहा है। जिसमें डेसिमल आपको नहीं दिखे उसमें सोचो कि लास्ट में डेसिमल है, यानी 13 जीरो के बाद जहाँ इक्वल टू आप देख, जहाँ क्वेश्चन लास्ट हो रहा है वहाँ डेसिमल है। तो ये हो जाएगा 6.02, यानी डेसिमल को आपको 13 तो जीरो है,
उसके बाद 2 डिजिट पीछे ले जाना पड़ेगा, यानी डेसिमल के पहले सिर्फ 1 डिजिट होना चाहिए, इसीलिए हमने 6 के बाद डेसिमल लगा लिया। 6 × 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि डेसिमल को राइट साइड ने हमें लेफ्ट साइड ले जाना पड़ा है। अब नेक्स्ट इसी का जो फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट में डेसिमल के बाद 8 जीरो जब दिख रहे हैं, तो इसमें भी आपको डेसिमल को एक डिजिट के बाद, यानी डेसिमल से पहले एक डिजिट आना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 8.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहाँ भी डेसिमल आप राइट साइड ले जा रहे हैं, इसीलिए -9 हो जाएगा। और जिसका लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, इसमें भी टोटल 7 जीरो है, तो यहाँ भी डेसिमल को राइट साइड या लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3.186 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। राइट या लेफ्ट जिधर भी डेसिमल ले जाना पड़े आप ले जाओ, लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि अगर लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे तो पॉजिटिव में आंसर आएगा पावर, अगर राइट साइड ले जाएंगे तो निगेटिव में आंसर आएगा। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो, उसमें कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। इसका जो फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है उसका उल्टा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया था उसका रेसिप्रोकल है बिल्कुल ही। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको जो कुछ आपने क्वेश्चन फर्स्ट में किया था उसका ठीक रेसिप्रोकल यानी उल्टा करना है। यह क्वेश्चन है 3.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, ये इक्वल्स हो जाएगा। अब देखो यार पावर कितना है, -6 है, तो डेसिमल के बाद यहाँ आप कितने जीरो लगाओगे, 1 2 3 4 5 जीरो आप लगा लो, टोटल 5 जीरो। इधर आप लिख दो 302, क्योंकि डेसिमल यहाँ था, हमने कहाँ ले जाना पड़ा है, पीछे 6 डिजिट, तब जाकर के -6 के बराबर होगा। 1 2 3 4 5 6, इसीलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। अब जो इसी का सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन क्या है, सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन है 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ये हो जाएगा पॉजिटिव है। 45 के पर 3 जीरो लगा दो आप, जैसे देखो 1 2 3 4 डिजिट लेफ्ट गए थे, इसलिए 10 की पावर 4 हो गया। अब जिसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8, तो -8 है तो कितने जीरो आपको देने पड़ेंगे, -8 है तो आपको टोटल 7 जीरो लिखने पड़ेंगे। 0.1 2 3 4 5 6 7 और एक इधर 3 आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा 0.00000003। अब जिसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन 1.0001 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, तो यहाँ भी जो पावर है क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो 10001, डेसिमल बाद ऑलरेडी 4 डिजिट पहले से था, 4 डिजिट ये हो गया। इधर आप क्या कर लो, 5 जीरो और लगा लो, 1 2 3 4 5, यही हो जाएगा इसका फोर्थ पार्ट का आंसर। अब जो नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट, इसका क्वेश्चन है 5.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12, यहाँ भी पॉजिटिव है, ये हो जाएगा 5 8 या 12 है तो एक डिजिट तो यही हो गया। टोटल आपको 11 जीरोज लगाने पड़ेंगे, जितना रहे उस पर एक कम जीरो लगा देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यही आपका आंसर हो गया फिफ्थ पार्ट का। सिक्स पार्ट का क्वेश्चन है 3.61492
मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। इसमें 10 की पावर 6 है, 3 + 2 5 डिजिट यहाँ पहले से ही है, ओनली 1 0 आपको लगाना पड़ेगा। 361492 यही आपका आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है। एक क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज में है, और चैप्टर भी आप बोल सकते हो। जो लास्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, इसीलिए मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। आप लोग खुद इसे इसी तरह से जिस तरह से मैं समझाया उसका फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन, उससे हेल्प लेके आप अपने आप कर लेना।